Hello students. As you know, we were reading about your history textbook, and the first chapter, name of tracing chains through 1,000 years. We were discussed yesterday in the two maps comparison. Today we will learn about the new and old terminology. In the context in which information is produced change with time, what about language and meanings? अगर समय के साथ साथ सूचनाओं भी बदलती हैं, then what about language and meanings? Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. ऐतिहासिक अभिलेख, historical record means ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। फॉर एग्जाम्पल, मेडुअल पर्सियन इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्सियन। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज आल्सो चेंज ओवर टाइम। यह भिन्नता जो है, डिफरेंस, सिर्फ व्याकरण और वोकैबुलरी में ही नहीं है, बल्कि समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल गए। द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर टाइम। टेक द टर्म हिंदुस्तान, उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, द मॉडर्न नेशन स्टेट। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th century बाई मिन्हाज सिराज, ए क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्सियन। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। हरियाणा, पंजाब एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। हिंदुस्तान मीन्स पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना in 13th century. He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominions of the Delhi Sultan. उसने इस शब्द का पॉलिटिकल टर्म में यूज किया था, इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो कि दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। वर ए पार्ट ऑफ द डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान। द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सुल्तान, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। द साउथ इंडिया नेवर बिकम द पार्ट ऑफ हिंदुस्तान इन एंशियंट हिस्ट्री। बाय कंट्रास्ट, इन द अर्ली 16th century बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस सब कॉन्टिनेंटल के जियोग्राफी, एनिमल एंड यहाँ के निवासियों के कल्चर का वर्णन करने के लिए किया था। एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, दिस वॉज समवॉट सिमिलर टू द वे द 14th century पोएट आमिर खुसरो यूज्ड द वर्ड हिंद। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का जिस प्रकार प्रयोग भारत की संस्कृति, यहाँ के पशु पक्षी और यहाँ के भूगोल के लिए किया था, ठीक उसी प्रकार बाबर ने भी यूज किया था। While the idea of a geographical and cultural entity like India did exist, then term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today. मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते थे। आज इन प्रेजेंट कंडीशन हम लोग जिस प्रकार से हिंदुस्तान को उत्तर से लेकर पूरे साउथ इंडिया तक सब सारे कंटेस्ट उसमें जोड़ते हैं, प्राचीन भारत में हिंदुस्तान में सारे फैक्टर उसमें नहीं जुड़े थे। हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग अर्थ थे, बट इन प्रेजेंट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ले लीजिए। टेक फॉर एग्जाम्पल ए सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर।
It is used today to mean someone who is not an Indian. But in the medieval period, a foreigner was any stranger who appeared, say, in given village, someone who was not a part of that society or culture. आज के समय फॉरेनर उसे माना जाता है जो अब्रॉड द कंट्री हो। बट मध्यकाल में कोई भी अनजाना व्यक्ति जो किसी भी दूसरे गांव या दूसरे क्षेत्र से आता था, अगर वो उस गांव उस समाज का हिस्सा नहीं है तो उसे फॉरेनर माना जाता था। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन एंड इन पर्सियन अजनबी। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड ए फॉरेस्ट ड्वेलर एज ए फॉरेनर। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज ए फॉरेनर फॉर ए सिटी ड्वेलर, बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स। एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अगर अलग अलग धर्म या अलग अलग जात या परंपराओं से जुड़े होने पर भी विदेशी नहीं माने जाते थे। इवन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड्स, बट दे वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर। तो ये था कि नई और पुरानी शब्दावली में कैसे परिवर्तन हुआ। उसी शब्द का प्राचीन काल में इन एंशियंट एंड मिडवल कुछ दूसरा अर्थ था और प्रेजेंट में दूसरा अर्थ हो गया है। आज हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। कल हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, इतिहासकार और उनके स्रोत।